राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, मैं जनरली इतने सारे बच्चों से मिलता हूँ, मुझे मालूम रहता है कि सर अगर मुझे रिएक्शन दे दो आप बैलेंस करने के लिए, नंबर में दे दो, सिंबल बना करके दे दो तो हमको याद हो जाता है, हम कर लेंगे, किसी ना किसी तरीके से जोड़ तोड़ करके हम बैलेंस करने के लिए कोशिश में लग जाएंगे। लेकिन सर ऐसे अगर स्टेटमेंट दिए जाते हैं तो एकदम क्या हो जाता है, बच्चा डर जाता है। ठीक है, क्यों डरता है? क्योंकि सर हमने बुक रीड करी नहीं, बुक रीड नहीं करी तो बुक के हमको मालूम नहीं कि ये वाला फॉर्मूले से ये वाला नाम है उस फॉर्मूले का, या ये कंपाउंड है तो इसका नाम ये होगा, क्यों प्रैक्टिस नहीं करेगा। ठीक है, तो चिंता की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। अभी जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं उन सब में ऑलमोस्ट मैंने वो वाले आपको कंपाउंड्स लिए हैं जो आप बार बार देखोगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी चिंता की बात नहीं है बेटा, क्योंकि हर क्वेश्चन जो है वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने के मायने से ही रखा गया है। ठीक है, तो जब भी कुछ आप पढ़ते हो अगर उसको एक बार उसी टाइम पॉज करके लिख लो, आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। ऐसा आपको सिर्फ 3 बार करना है। कितनी बार करना है सर? 3 बार। कुछ बच्चे थोड़े से जो होते हैं थोड़ा सा धीरे से करते हैं कुछ काम, उनको बस 4 बार करना है। ठीक है, 3 से 4 बार आप अगर लिख लोगे उसी फॉर्मूले को, नाम लिख लोगे, आपको याद हो जाएगा। बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं। केमिस्ट्री ऐसा सिलेबस है या ऐसा सब्जेक्ट है आपका जो आपको मार्क्स देने के लिए ही बनाया गया है, उसका हर कंडीशन आपको मार्क्स देने के लिए बनाया गया। चलो आओ चेक करते हैं, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट चलेंगे, रिएक्शन बाय रिएक्शन चलेंगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है, आओ चलो। पहला है सोडियम कार्बोनेट ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन इक्वल मोलर कॉन्सेंट्रेशन गिव्स सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब यहाँ पर स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, एक एक करके फॉर्मूलाज लिखते हैं और नेम भी मैं आपको साथ में बताते चलूँगा तो याद करते चलना। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट है आपका Na2CO3। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। साथ ही साथ में हमको लेना है HCl को, और ये रिएक्शन जो होगी वो बनाएगा आपका, क्या बनाएगा सर? बना रहा है सोडियम क्लोराइड और साथ ही साथ में आपको बन जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब यहां पर इसका और भी कॉमन नेम्स होते हैं तो उनको भी एक ही बार में देख लो। ये जो आपका सोडियम कार्बोनेट है इसी को हम बोलते हैं सोडा ऐश। क्या बोलते हैं इसको सर? सोडा ऐश बोलते हैं, इसी को सोडा ऐश बोला जाता है। ठीक है, NaCl को हम बोलते हैं कॉमन सॉल्ट, यानी कि जो ईटिंग के लिए जो हम सॉल्ट खाते हैं वो आपका NaCl होता है, अब सबको पता होगा। ठीक है, और NaHCl3 को हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। सिंपल सी रिएक्शन है। ठीक है, Na2CO3 प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस NaHCO3। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है ना। अब यहाँ पर देख लो कि सारे जो नंबर्स हैं वो क्या इक्वलेटेड है सर? ये Na2 है, यहाँ पर भी Na2 है। ठीक है, कार्बन को देखो तो सर कार्बन 1 है, यहाँ पर कार्बन 1 है, यहाँ पर बैलेंस है अभी तक तो। ठीक है, ऑक्सीजन को देखो सर 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, बैलेंस है। ठीक है, हाइड्रोजन को देखो सर 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर है, बैलेंस है। क्लोरीन को 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, बैलेंस है। तो ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, तो इसको हमको फर्दर बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3। ठीक है, ये हमारा कौन सा? बेकिंग सोडा। इसके साथ साथ में हम रिएक्शन लेंगे एसिड का, यानी कि HCl मिलाएंगे। ठीक है, साथ में हमको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा सर? हमको मिल जाएगा सोडियम क्लोराइड यानी कि सेम हमारा कॉमन सॉल्ट। ठीक है, उसके साथ साथ में हमको क्या मिलेगा? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। साथ ही साथ में हमारा पानी भी निकलेगा। उसके बाद आपको मिल जाएगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पे हमको देखना है
कि यहाँ पर क्या सब कुछ बैलेंस है या नहीं। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं, एक एक करके देखेंगे बैलेंस है कि नहीं है। सर बात करते हैं हमारे सोडियम की, तो सोडियम सर यहाँ पर 1 है, यहाँ मुझे बैलेंस दिख रहा है। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो सर हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, सर यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, बैलेंस दिख रहा है। कार्बन की बात करेंगे तो सर कार्बन 1 है, यहाँ पर भी कार्बन 1 है, बैलेंस्ड है। अब यहाँ पर आएंगे ऑक्सीजन के ऊपर, तो सर ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन सर 1 + 2 यानी कि 3 है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। आखिरी में आता है क्लोरीन के बारे में, तो क्लोरीन जो है वो बैलेंस्ड है। ठीक है, तो ये पूरी रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड है, तो हमको इसको फर्दर बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं, सोडियम, अच्छा ये वाला रिएक्शन हम कर चुके हैं। नीचे वाला, कॉपर सल्फेट ऑन ट्रीटमेंट विद पोटेशियम आयोडाइड प्रेसिपिटेट्स क्यूप्रस आयोडाइड एंड लिबरेट्स आयोडीन गैस एंड आल्सो फॉर्म सोडियम पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट को आखिरी में बनाता है। आओ लिखते हैं पहले तो स्टेटमेंट को। कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 सॉल्ट है हमारा ये, इसके साथ साथ में आ रहा है पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड होता है Ki, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड है ना, पोटेशियम के साथ आयोडीन। ये साथ साथ में रिएक्शन के बाद क्यूप्रस आयोडाइड, ठीक है, प्रेसिपिटेट बनाता है क्यूप्रस आयोडाइड, वो उसने ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, Cu2I2, ये आपका क्यूप्रस आयोडाइड बनाता है। लिबरेट्स आयोडीन गैस एंड फॉर्म्स, साथ ही साथ में लिबरेट्स आयोडीन गैस, आयोडीन गैस यानी कि I2 को लिबरेट करता है और उसके बाद आखिरी बनाता है पोटेशियम सल्फेट यानी कि KSO4 यानी कि K2SO4, पोटेशियम सल्फेट आपका आखिरी में बनता है। ठीक है, ये रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन को देख लेते हैं कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं है। आओ देखो बैलेंस है कि नहीं है, चेक करते हैं। सर कॉपर यहाँ पर 1, कॉपर यहाँ पर 2, ठीक है, तो कॉपर तो यहाँ पे बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ मैं कर कॉपर की तरफ यहाँ पे, चलो यहाँ पर सॉल्व करते हैं कि अगर बैलेंसिंग ही देखना है। कॉपर साथ साथ में बताओ क्या क्या है। सर कॉपर है, पोटेशियम है, आयोडीन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, सल्फर और ऑक्सीजन है। ठीक है सर, अब दोनों तरफ में हमको लिखना है एक एक करके। ठीक है सर, यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे, ठीक है, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। ठीक है, रिएक्टेंट साइड पे कॉपर 1, प्रोडक्ट साइड पे कॉपर 2। ठीक है, बाद में अगर हम आएंगे हमारे पोटेशियम के ऊपर, तो 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। पोटेशियम भी कितने हैं, 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर, आयोडीन के ऊपर। आयोडीन 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, प्लस 2 यहाँ पर। ठीक है, I2 + I2 गिव्स I4, है ना, तो मैं आगे लिख देता हूँ। यहाँ पर आपका 1 हो गया, यहाँ पर आ गया 2 + 2 4। ठीक है, साथ ही साथ में आखिरी में बचता है ऑक्सीजन, सल्फर यहाँ पर 1 है बेटा, इधर देखो जाए तो सल्फर 1 है, तो सल्फर तो बैलेंस है। ठीक है सर, सल्फर यहाँ पर दोनों तरफ बैलेंस है। आखिरी में देखेंगे ऑक्सीजन, तो हो गया 4 यहाँ पर, और यहाँ पर भी कितना है ऑक्सीजन, 4 है। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी जो है सर बैलेंस्ड है। सिर्फ ऊपर के 3 जो है वो बैलेंस नहीं दिख रहे हैं, जो ऊपर के 3 जो है वो बैलेंस नहीं दिख रहे हैं, तो अभी उनको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, आओ चलो उनको बैलेंस करते हैं। जो ऊपर के 3 है उनको कैसे बैलेंस करेंगे, अगर मैं कॉपर को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, कॉपर को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है सर, अगर मैं कॉपर को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो बेसिकली मुझे यहाँ 2 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो कॉपर में 2 मल्टीप्लाई होगा, सल्फर में भी और ऑक्सीजन में भी, सल्फर में भी और ऑक्सीजन में भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ओके।
ठीक है सर। अब कॉपर में भी 2 मल्टीप्लाई हो गया और ऑक्सीजन में भी 2 मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब के लिए देखो तो सर अगर मुझे के को 2 बनाना है तो 2 मुझे यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं के में 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 के में भी मल्टीप्लाई होगा और आई में भी मल्टीप्लाई होगा। ओके सर, ठीक है। क्या अभी सब बैलेंस दिख रहा है आपको? क्या सब अभी बैलेंस हो गया है? सर देखते हैं। सर कॉपर 2 तो कॉपर तो यहाँ बैलेंस दिख रहा है मुझे, कॉपर तो बैलेंस हो गया। लेकिन सर जो हमारा पोटेशियम था वो भी बैलेंस हो गया, लेकिन आयोडीन जो है वो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना है? सर यहाँ पर तो 2 है, यहाँ पर कितना है? सर 4। कितना है? 4। अब जब यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर खाली 2 मिलाने से तो नहीं होगा, बढ़ाना पड़ेगा नंबर। ओके, ठीक है। तो कितने से बढ़ाना पड़ेगा? सर अगर इसमें 2 और जोड़ देते हैं, यानी कि अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करने की जगह अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसको? सर सल्फर को, यानी कि Ki को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो सर वो हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। चलो अब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये भी 4 से, ये भी 4 से, और इसको क्या कर दिया सर? इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे बैलेंस हो गया क्या? सर ये 4 हो गया तो ये 2 हो गया, बट ये बैलेंस हो गया। आयोडीन बैलेंस हो गया आपका, के बैलेंस नहीं हुआ। अब के बैलेंस करना है आपको। सर अगर के यहाँ पे 2 है और ये यहाँ पे 4 है तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो बैलेंस हो जाना चाहिए। आओ चलो देखते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो। सर अगर मैं वहां पे के को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, तो यहाँ हो जाएगा के 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। साथ ही साथ में सल्फर भी हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन भी हो जाएगा किससे सर? 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो बैलेंस है क्या? सर ये दोनों बैलेंस हो गए, ये दोनों बैलेंस हो गए, ठीक है सर। आपका आयोडीन बैलेंस हो गया और के भी बैलेंस हो गया। क्या क्या बैलेंस हो गया सर? आयोडीन भी बैलेंस हो गया और के भी बैलेंस हो गया, ठीक है। और क्या बचा सर? कॉपर 2 से बैलेंस हो गया। हाँ सर, कॉपर भी बैलेंस हो गया। तो अब सब कुछ बैलेंस हो गया है। क्या क्या सर? सब कुछ बैलेंस हो गया है। यहाँ पर देखो कॉपर 2, ठीक है, बैलेंस। यहाँ पर आपका पोटेशियम 4 बैलेंस्ड, ठीक है। यहाँ पर भी 4 आयोडीन आपका बैलेंस, सल्फर आपका बैलेंस्ड, ठीक है। और आपका आखिरी में ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड, सब बैलेंस हो गया, ठीक है। ये आपका जो है वो नेट निकल करके रिजल्ट आ गया है, ठीक है। इसको एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। इसको मैं आपको स्पेसिफिकली दिखा देता हूँ। ठीक है, आपका बैलेंस रिएक्शन है। 2 CuSO4 plus 4 Ki gives Cu2I2 plus I2 plus 2 K2SO4, ठीक है। यहाँ पर देख लिया। अब ये रिएक्शन आ गई, ये आपने बैलेंसिंग कर ली थी। अब बैलेंस करने के बाद ये देख लेते हैं कि यहाँ पे स्टेट क्या है। सबका फाइनल एक स्टेट भी तो लिखना ही पड़ता है। हाँ सर, इसमें स्टेट हमने आइडेंटिफाई नहीं किया था। तो आपका Na2SO4 Na2SCO3 जो है बेटा वो होता है सॉलिड, ठीक है। HCl हमने लिया था एक्वस, ठीक है, एक्वस HCl लिया था हमने। अब ये जो NaCl हमको मिला वो एक्वस कंडीशन में मिला, ठीक है। और साथ ही साथ में हमको मिला NaHCO3 जो है आपका सॉलिड, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर Na2SCO3 जो है सॉलिड है, HCl एक्वस लिया था, ठीक है। और NaCl जो मिला यहाँ पर मिला आपका सॉलिड, ठीक है। पानी जो है वो लिक्विड कंडीशन में है और ये आपका गैसियस कंडीशन में है, CO2, ठीक है। लास्ट वाला देखो, अब ये जो CuSO4 है ये हमने एक्वस लिया था, ठीक है। आपका Ki जो है वो सॉलिड है, ठीक है। आपका Cu2I2 जो प्रेसिपिटेट है ये भी सॉलिड है, I2 आपका गैस है, ठीक है। और साथ ही साथ में जो K2SO4 है वो आपका क्या हो जाएगा सर? K2SO4 जो है जो आपका क्या हो जाएगा सर? एक्वस, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस, ठीक है।
एक तो हमको बैलेंस इक्वेशन लिखनी है, फिर बताना है कि रिएक्शन किस तरह की है, कौन से टाइप की है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। बट क्योंकि रिएक्शन जो है जितनी बार आपके सामने आएंगे उतनी बार आपको याद होंगे, इसलिए एक बार और देख लो। आओ चलो देखते हैं कौन सी रिएक्शन है सर। पहली रिएक्शन देखो, नाइट्रोजन गैस इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एट 773 केल्विन टू फॉर्म अमोनिया गैस, ठीक है। सिंपल सी इक्वेशन है, याद जानी चाहिए, तो मैं सीधे सीधे आपको लिखूंगा बैलेंस्ड वाली ही, N2 plus 3H2 gives 2NH3, ठीक है। साथ ही साथ में इसका स्टेट भी लिख लो, तीनों गैस है। सर इसमें आपने वो नहीं लिखा कैटलिस्ट और 773 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है, बैलेंस रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को बेटा थोड़ा ध्यान से देखो, टाइप भी लिखना है हमको, वो कोई और तो लिखेगा नहीं, हम ही को लिखना पड़ेगा। आओ सर देखते हैं, N2 3H2 से मिलता है 2NH3 बनाता है। अब कोई भी चीज़ जो है, दो चीज़ें मिलकर के कोई नई चीज़ बनाएंगे, तो हमको भी पता है सर किस रिएक्शन के बारे में बात हो रही है। सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है सर? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बात हो रही है, ठीक है, सिंपल सा था। नेक्स्ट रिएक्शन को देखो सर, दूसरी रिएक्शन कहती है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद एसिटिक एसिड टू फॉर्म सोडियम एसिटेट एंड वाटर, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH, ठीक है। तो याद ही हो गया होगा, NaOH बेस है और क्या है आपका CH3COOH एसिटिक एसिड है। एसिड प्लस बेस मिलकर के क्या बनाता है? सब लोग बोलेंगे एक साथ, सर बनाता है सॉल्ट और बनाता है वाटर, CH3COONA यानी कि सॉल्ट, और बनाता है क्या सर? पानी यानी कि वाटर। ओके, ठीक है। यहाँ पर अब सॉल्ट प्लस वाटर बना रहा है, ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर बना रहा है, तो आपको ये मालूम है कि सर अगर सॉल्ट प्लस वाटर बना रहा है, बेसिकली आप यहाँ पर किस कंडीशन में ले रहे हैं सर? ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, ठीक है। सॉल्ट बना रहा है, बेसिकली एक्वस सॉल्यूशन ही है। और ये क्या बना रहा है सर? ये आपका लिक्विड स्टेट में होगा, ठीक है। अब जो सॉल्ट बना रहा है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं सर? इस रिएक्शन को बोला जाता है क्या सर? Na के साथ OH लगा था, वो जाकर के Na जो है वो डिस्प्लेस हो गया और OH के साथ वापस H आ गया। और यहाँ पर क्या हो रहा है सर? यहाँ पर देखा जाए तो CH3COH था, तो इस रिएक्शन से, इस कंडीशन से, CH3COH से यहाँ देखा जाए तो H रिमूव हुआ है और Na लग गया है, और यहाँ पर OH के साथ Na रिमूव होकर के H लग गया है। तो दोनों ने एक दूसरे को क्या किया सर? डिस्प्लेस करा है। किसने सर? Na ने H को डिस्प्लेस किया है और H ने Na को डिस्प्लेस किया है। तो ये क्या हो गया सर? एक तरीके से ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हो गया बेटा? डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन, ठीक है। और डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन के साथ साथ इस रिएक्शन को और क्या बोला जाता है सर? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सर? जब एसिड प्लस बेस मिलते हैं ना, तो उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि उससे pH जो है होता है क्या होता है सर? बैलेंस हो जाता है। आया समझ में सबको? ठीक है सर, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शंस हमने कर ली। अब देख लो बैलेंस है कि नहीं है सर? यहाँ एक Na, यहाँ पर एक Na, सर यहाँ पर एक O, यहाँ पर दो, तो O यहाँ पे कितने हो गए? 3 सर, यहाँ पर भी 3 है, ठीक है। हाइड्रोजन देखो सर, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 4 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए, 4 + 1 5। यहाँ पर देखो सर, यहाँ पे भी 3, यहाँ पर 2, कितने हो गए? 5।
सब कुछ बैलेंस है। कार्बन हमारे कितने हैं सर, 2 यहाँ पर हैं, 2 वहाँ पर है, सब कुछ बैलेंस है, इसमें कुछ बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ेंगे। सर इथेनॉल इज वार्म्ड विद इथेनोइक एसिड टू फॉर्म इथाइल एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। आओ सर, इथेनॉल यानी कि C2H5OH साथ में आप गर्म कर रहे हो किसको सर, आप कर रहे हो इथेनोइक एसिड यानी कि CH3COOH, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या कर रहे हो सर, उसको आप मिला रहे हो एक दूसरे के साथ, किसकी प्रेजेंस में सर, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में सर, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। क्या बनेगा सर, अगर आप अल्कोहल को एसिड से मिलाते हो तो एस्टर फॉर्मेशन होता है, यानी कि CH3 यानी कि आप सीधे सीधे लिख सकते हो C2H5 COO CH3 और साथ साथ में क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पर आपका एसिड बन गया है ना, यहाँ पर आपका अल्कोहल है तो एसिड प्लस अल्कोहल बना करके बनाएगा आपका एस्टर। साथ ही साथ में रिलीज होगा आपका क्या सर, साथ ही साथ में रिलीज होगा आपका पानी। और एक कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के बाद से काटना है और अभी जोड़ना है उसको। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में जुड़ करके रिएक्शन बन रही है तो बनेगा CH3COO C2H5 जो कि आपका है एस्टर, और साथ ही साथ में निकल जाएगा पानी। अब ये जो पानी है, ये सारे ही जो आपके कंपोनेंट्स हैं सबके सब जो हैं वो क्या है, लिक्विड फेज में। अब इस रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखो तो ये रिएक्शन का टाइप भी आपको समझ में आ जाएगा। सर अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो ये जो C2H5 है वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट में जा करके OH से निकल करके किस पे जुड़ गया, CH3COO पे जुड़ गया। वहीं यहाँ पर देखा जाए तो ये जो H है ये निकल करके OH से जुड़ गया और पानी बना लिया। ठीक है, तो क्योंकि दोनों ही कंपोनेंट हैं और दोनों में ही क्या हो गया सर, डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं सर, हम इसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट बोलने के बाद एक और इसका टाइप है, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एस्टर है, इसको हम और भी क्या बोलते हैं सर, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। ओके, लास्ट वाला देखो, इथीन इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इथीन को आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करो टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड रिलीजेस हीट एंड लाइट। ठीक है, इथीन यानी कि C2H4, इसको आप बर्न कर रहे हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। बेसिकली रिएक्शन तो यही होती है, ठीक है। साथ ही साथ में इस रिएक्शन के प्रोडक्ट्स भी दिए गए हैं। क्या सर, आप कार्बन हाइड्रोकार्बन टूट रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी तो निकलेगा ही। अब साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ साथ आपको रिलीज मिलता है किसका सर, आपको रिलीज मिलता है हीट का और लाइट का। ठीक है, अब यहां पर देखो C2H4O2। अब यहाँ पर कार्बन को देखोगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है और ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो ये तो ऑक्सीडेशन हो गया। साथ ही साथ में O2 को देखो तो यहाँ पर O2 में किसका रिमूवल हो रहा है सर, O2 में जो है वो ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है और हाइड्रोजन लग रहा है उसकी जगह। तो हाइड्रोजन ऐड होना क्या होता है सर, रिड्यूस है, बेसिकली रिडक्शन होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हुआ, रिड्यूस हो गया, तो ये रिडक्शन हुआ यहाँ पर। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हुआ आपका ऑक्सीजन का एडिशन और यहाँ पर हुआ सर रिडक्शन।
अब जब ऑक्सीजन का एडिशन और रिडक्शन एक साथ होता है तो इस रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं? फिर जहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ ही साथ में होता है उसको हम बोल देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोल देते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन होगा। आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।